गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के मैथमेटिक्स क्लास में लेक्चर 8 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मतलब दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस हमारा क्या होता है, इसकी चर्चा आज करेंगे हम लोग। तो देखेंगे डेफिनेशन, इफ सेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन union of A minus B and B minus A is called symmetric difference of सेट A एंड B। मीन्स अगर हमारे पास दो सेट A और B हैं, तो फर्स्ट वी हैव फाइंड A माइनस बी देन B माइनस A एंड टेक यूनियन ऑफ A माइनस B एंड B माइनस A इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय A सिमेट्रिक डिफरेंस B और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। देखिए ये डेल्टा का और इस तरह प्लस का ये जो साइन है, ये दोनों सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए यूज़ होता है। तो दैट इज़ अगर इसकी बात करें तो क्या कह रहा है कि अगर हम ए सिमेट्रिक बी निकाल रहे हैं तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। ओके बच्चों, अगर इसको अब हम लोग वेन डायग्राम से या ग्राफिकली समझना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे। देखिए पहले a माइनस बी को ड्रॉ करिए, ये सेट A हो गया, ये सेट B। सो a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B। A के वो सारे एलिमेंट्स जो B में ना हो, तो यहाँ तक यही तो आएगा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हमारा a माइनस बी है। इसके बाद हमें यहाँ लेना है b माइनस ए। अगर बनाएं तो ये देखिए सेट A सेट B, ये A हो गया, ये B। अब एलिमेंट्स ऑफ सेट B विच आर नॉट इन A, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, B माइनस ए। इनका हमें यूनियन ले लेना है बच्चों, इनका यूनियन बनाएंगे। सो क्या आएगा, सेट A सेट B। देखिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन B, ऑल एलिमेंट्स ऑफ B विच आर नॉट इन A। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, A सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ B। ये हमारा क्या हो गया, वेन डायग्राम से सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन। एक एग्जांपल समझ लें। देखिए एग्जांपल क्या कह रहा है, हमने ये सपोज कर लिया A इक्वल्स हमें गिवन है 1 2 3 4 5, B इक्वल्स हमने ले लिया 2 3 6 7 8। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड A सिमेट्रिक डिफरेंस B, A सिमेट्रिक डिफरेंस B। सो मतलब क्या होता है, A माइनस बी निकालें, यूनियन ले लें B माइनस A। सो पहले A माइनस बी डायरेक्ट निकालिए, कॉमन एलिमेंट ऑफ A एंड B, A और B के कॉमन एलिमेंट 2 3, तो 2 3 को A में हटा दीजिए। तो अब जो बचे हुए एलिमेंट्स A के हैं, तो A में क्या बचेगा, 1 4 5। तो यहाँ बचेगा 1 4 5। इसका यूनियन लेना है, 2 3 हटा दीजिए यहाँ से, तो 6 7 8। अब इन दोनों का यूनियन मीन्स ऑल एलिमेंट्स 1 4 5 6 7 8। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, यही हमारा क्या है बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस है। अब कुछ थ्योरम्स हम ले लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसकी चर्चा करनी है। आइए देखें। सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स।
सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स में पहली थ्योरम हमारी है, ये हम लोग बच्चों प्रूफ कर रहे हैं, इफ ए एंड बी आर two sets, then prove that A minus B is equals to A intersection B dash. ओके, तो आइए देखें कैसे प्रूफ करेंगे इसको। ऐसे सारे थ्योरम्स को हम लोग हमेशा एलिमेंट्रिक मेथड से प्रूफ करेंगे, जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेके चलते हैं। हमने ये मान लिया, लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ अब देखिए आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने इसका लिया a माइनस बी का, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a माइनस बी। अब इसको डिफाइंड करिए, इसका मतलब क्या हुआ, x बी द एलिमेंट ऑफ a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर अब देखिए बच्चों, हमें ध्यान रखना है क्या प्रूफ करना है, हमें b डैश लाना है। मीन्स x अगर b में नहीं बिलोंग कर रहा है तो कहाँ बिलोंग करेगा, x b डैश में बिलोंग करेगा। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश। ठीक है, अब देखिए x a का एलिमेंट है और x b डैश का एलिमेंट है, और इसका मतलब x दोनों का कॉमन एलिमेंट है। सो कॉमन के लिए ऑलवेज यूज्ड इंटरसेक्शन। हमने क्या लिया था, x एलिमेंट a माइनस बी का लिया था, हमें क्या मिल गया, x एलिमेंट a इंटरसेक्शन b डैश का। सो वी कैन से दैट a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हमने ले लिया, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ y को हमने एलिमेंट ले लिया a इंटरसेक्शन b डैश का। इट मीन्स y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। अब इसको डिफाइंड करिए बच्चों, y a इंटरसेक्शन b डैश का एलिमेंट है, तो इसको लिखेंगे y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b डैश। यही सारे प्रोसेस नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। सो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा, अगर y b डैश में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब y a का एलिमेंट है लेकिन b का नहीं है, तो इसको लिखेंगे y बिलोंग्स टू a माइनस b। y एलिमेंट हमने a इंटरसेक्शन b डैश का लिया था, y हमें एलिमेंट a माइनस b मिल रहा है, तो हम लोग ये क्या कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b डैश बी द सबसेट ऑफ a माइनस b, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हैं, अगर सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो हम लोग कह सकते हैं a माइनस बी इक्वल हो जाएगा a इंटरसेक्शन b डैश। ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई, नोट करिए। इसी तरह बच्चों एक और थ्योरम देखेंगे, हमने ये ले लिया है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास कि फॉर एनी 3 सेट्स, थ्योरम नंबर 2 ले रहे हैं, फॉर एनी 3 सेट्स A, B एंड C, A, B एंड C, हमें प्रूफ करना है A माइनस B यूनियन C इज इक्वल्स टू A माइनस B इंटरसेक्शन ऑफ A माइनस C। आइए बच्चों इस थ्योरम को देखेंगे कैसे इसको प्रूफ करेंगे। सो इसके लिए भी हम वही आर्बिट्रेरी स्टेटमेंट का जो सिस्टम है वही होल्ड कराएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ
देखिए x हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, किसका, इस LHS का, मीन्स x बिलोंग्स टू A माइनस बी यूनियन सी। आइए बच्चों इसको डिफाइंड करें। देखिए सबसे पहले इस माइनस के लिए डिफाइंड करेंगे। सो x अगर A माइनस बी यूनियन सी का एलिमेंट है, सो वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू A एंड, माइनस की जगह क्या आएगा, एंड आएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C। अब B यूनियन C को ओपन करेंगे, सो x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट, देखिए डज नॉट बिलोंग्स है और यूनियन है, तो इसके लिए क्या डेफिनेशन हो जाएगी, अगर डज नॉट बिलोंग है और यूनियन है तो यूनियन की जगह हम लोग एंड यूज करेंगे। अगर x बिलोंग है और यूनियन है देन यूनियन के प्लेस पे और आ जाएगा। सो x डज नॉट बिलोंग्स टू B एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। आइए अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराएं। इस पूरी वैल्यू को एक बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम B के साथ और एक बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे C के साथ, तो इट कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ये एक वैल्यू आ जाएगी, ये वाला एंड आएगा, अगेन x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। अब इसको डिफाइन करिए, देखिए ये किसकी डेफिनेशन है, x इज एन एलिमेंट ऑफ A बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B। x A का एलिमेंट है लेकिन B में बिलोंग नहीं कर रहा है, सो वी कैन से दैट और वी कैन राइट इट x बिलोंग्स टू A माइनस B। ये वाला एंड एज सच रहेगा। नाउ इसकी बात करें, अगेन यहाँ पे वही बात आ रही है कि x हमारा A में बिलोंग कर रहा है लेकिन C में बिलोंग नहीं कर रहा है, सो x बिलोंग्स टू A माइनस C। अब बच्चों इसको और समराइज करें, देखिए क्या कह रहा है, x एलिमेंट है जो A माइनस बी में बिलोंग कर रहा है और x एलिमेंट है जो A माइनस सी में। इसका मतलब ये x क्या हो गया, इसका और इसका कॉमन एलिमेंट हो गया, और कॉमन की जगह ऑलवेज इंटरसेक्शन। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा A माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ A माइनस सी। इसको अब लिखिए, तो इससे क्या मिल जाएगा, x हमने इसका एलिमेंट लिया था और x हमें इसका एलिमेंट मिल रहा है, सो आएगा x माइनस बी यूनियन सी बी द सबसेट ऑफ A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली करके आगे देखेंगे, सिमिलरली अब हमारे पास इसी को ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी इज सबसेट ऑफ A माइनस B यूनियन C। ये इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, A माइनस बी यूनियन C इज इक्वल्स टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C। तो ये हमारा बच्चों प्रूफ हो गया। ऐसे कुछ एक दो थ्योरम और हैं जो मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा, कोई परेशानी होगी तो इसको PSS में हम लोग डिस्कस करेंगे, नोट करिए। पहला थ्योरम है, फॉर एनी सेट A प्रूफ करना है A डैश होल डैश इक्वल्स टू A। सेकेंड है बच्चों, for if A and B are, if A and B are two sets, any two sets, then A subset B implies and implies by B डैश सबसेट ऑफ A डैश। देखिए बच्चों ये कह रहा है कि A B का सबसेट है तो हमें ये प्रूफ करना है कि B डैश A डैश का सबसेट होगा। वाइस वर्सा, इफ B डैश सबसेट ऑफ A डैश तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि A B का सबसेट होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस भी इसमें लगेगा। नेक्स्ट है, फॉर एनी थ्री सेट्स, एनी थ्री सेट्स हमें प्रूफ करना है A माइनस बी इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू
ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए माइनस सी। ऐसे ही और बहुत सारे थ्योरम्स हैं जिनको आप लगाएंगे और नहीं आएगा तो उसकी हम चर्चा करेंगे, इनको नोट कर लीजिए। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लें और वेरिफिकेशन से रिलेटेड है वो। कुछ एक एग्जाम्पल और है बच्चों, देखेंगे। हाँ, एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि इफ़ एग्जाम्पल ले रहे हैं, इफ़ सेट ए ये इक्वल्स हमें दिया है 1 2 3 4, सेट बी इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 and set C is equals to 4 5 6 7, then prove that में फर्स्ट वैल्यू हमें प्रूव करनी है a माइनस b माइनस सी, सेकेंड a माइनस b माइनस सी। तो एक हम लोग प्रूव करेंगे, पहले वाले की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पहले b माइनस सी फाइंड करें। सो b माइनस सी इक्वल्स कितना हो जाएगा? b बच्चों हमको क्या दिया हुआ है? 2 3 4 5 माइनस सी 4 5 6 7। अब आइए देखें, b माइनस सी का मतलब क्या हुआ कि b से c को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे? कॉमन एलिमेंट दोनों के जो हैं 4 5 कॉमन है, 4 5 को अगर हम छोड़ दें तो जो b में बचता है, b में क्या बचेगा? 2 3। ऐसे ही अब इसको a से माइनस करना है, a माइनस b माइनस सी। सो a कितनी वैल्यू लिखी हुई है? 1 2 3 4 माइनस 2 3। अब 2 3 को छोड़ दें तो a की वैल्यू 1 4, यही अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरह इस सेकंड वाले को आप लोग अपने आप से करेंगे। एक एग्जांपल और देख लें। एक एग्जाम्पल और है बच्चों, इस प्रकार है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, इफ यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सेट ए इक्वल्स हमें गिवन है 3 4 5 6 एंड सेट बी ये इक्वल्स हमें दिया है 1 3 5 7। सो प्रूव दैट हमें फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट a डैश इंटरसेक्शन b डैश, सेकेंड a डैश पहला यूनियन है, दूसरा है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, थर्ड नंबर है a यूनियन b होल डैश, फोर्थ नंबर है a डैश माइनस b डैश। ओके, हाँ, तो आइए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन लेंगे। गिवन में क्या दिया है हमें? यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, सेट ए 3 4 5 6। तो यहीं पे a डैश निकाल लीजिए। a डैश क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए मीन्स एलिमेंट्स आर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 को हटा दे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 7 8, ये a डैश हो गया। इसी तरह b इक्वल्स हमें दिया है 1 3 5 7, तो हम लोग यहाँ निकाल लेंगे यूनिवर्सल माइनस b। सो यूनिवर्सल माइनस b निकालेंगे तो b डैश आएगा, b डैश इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस b। सो आ जाएगा 2 4 6 8। ठीक है, अब देखें फर्स्ट नंबर पे हमसे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है a डैश यूनियन b डैश निकालिए। तो a डैश हमारे पास बच्चों क्या आया है? 1 2 7 8 यूनियन ऑफ b डैश 2 4 6 8। अब दोनों का यूनियन, तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखते हैं लेकिन कॉमन एलिमेंट्स को एक बार। तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 1
2 4 6 7 8, दिस इज़ योर यूनियन। इसी तरह इसका फोर्थ नंबर भी देख सकते हैं, a डैश माइनस बी डैश, मतलब a डैश से b डैश माइनस करिए तो यहाँ हो जाएगा 1 2 7 8, ये हमारे पास a डैश है माइनस 2 4 6 8, कॉमन एलिमेंट दोनों में 2 एंड 8, 2 और 8 को अगर हम हटा दें तो a में जो अब a डैश में जो बच रहा है 1,7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो है कार्डिनलिटी बेस्ड है फॉर फाइनाइट सेट्स। वो एक लास्ट टॉपिक है, उसका हम लोग डिस्कशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके साथ हमारा सेट थ्योरी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।